ये जो दो टॉपिक हैं सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत आते हैं और जिसमें से दूसरा वाला 12 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य की और प्रकाश की, यानी सूर्य के प्रकाश की और CO2 की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, इसको पूरा तरीके से समझने वाले हैं क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन 4 नंबर में या तो 5 नंबर में या तो 7 नंबर में लगभग पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का महत्व। ठीक है, लेकिन इससे पहले यह भी जान लो कि भैया अगर आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में वो किस तरीके से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इस तरीके से आएगा, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, देखो सबसे पहले ये समझ लो कि जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा में ना, तो ये आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग में। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अब हम आप लोगों के यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके लॉन्ग टॉपिक हैं, है ना, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टॉपिक पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक आपको हम कवर करा देंगे, क्योंकि लॉन्ग टॉपिक जितने होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में श्योर होते हैं और 100% आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, यहाँ देखिए कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक क्यों है। यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 व प्रकाश का जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो दोनों क्यों आवश्यक हैं। मतलब ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आएगा इसमें दोनों टॉपिक एक साथ पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पूछा गया। ठीक, अब देखिए इसमें ज़रा देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक क्यों है। अब देखिए इस वाले प्रश्न में केवल और केवल CO2 की बात की जा रही है। किसकी? CO2 की बात की जा रही है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक क्यों है। ठीक, इसी तरीके से देख तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का महत्व को समझाइए। मतलब कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बेसिकली 3 तरीके से आएगा, या तो दोनों को पूछ लिया जाएगा एक ही में, या तो केवल सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, या तो केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ठीक, तो अब चलिए आप लोग हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले। अब आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योर होता है, लगभग 4 नंबर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, और अगर जिनको नहीं पता वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख लो, वहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहले आपको समझना है क्या लिखना है। तो देखो सबसे पहले इस फिगर को समझो। इस फिगर में क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी गमले को, देखो इसमें हमको क्या करना है, सूर्य के प्रकाश को प्रदर्शन को दिखाना है। यानी सूर्य के प्रकाश अगर ना हो तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, यदि होगी तो क्या होगा, और अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा। तो देखो प्रयोग में हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले एक गमले में लगा एक पौधा ले लेते हैं जो कि आपको दिख रहा है, और इसमें क्या होता है कि ये जो पौधा होता है सबसे पहले इस पौधे को हम लोग 6 से 7 घंटे के लिए या फिर 5 से 6 घंटे के लिए अंधेरे में रख देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में जब ये 5 से 6 घंटा हो जाता है फिर इसके बाद में इस पौधे को हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, जो पौधा होता है उसकी किसी एक पत्ती को हम लोग लेते हैं। ठीक है, और एक पत्ती को हम लोग क्या करते हैं, किसी काले कागज से उसके कुछ भाग को ढक देते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझाई गई है। आगे क्या होता है कि आगे ये होता है कि इस पत्ती को क्या करते हैं हम लोग एथिल अल्कोहल के साथ मिलाते हैं। ठीक है ना, यानी एथिल अल्कोहल का जो घोल होता है उसके साथ इस पत्ती को डालते हैं। सिंपल सी बात है, आप लोग विलयन बनाते हो ना, सेम उसी तरीके से पत्ती को क्या करते हैं एथिल अल्कोहल के घोल में डाल देते हैं। फिर इसके बाद ये जो पत्ती होती है इसको उठाकर आयोडीन के घोल में डाला जाता है। ठीक, जब इसको हम लोग आयोडीन के घोल में डालते हैं फिर इसके बाद में पत्ती को थोड़ी देर बाद देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जो पत्ती होती है उसके जिस भाग में हमने काला कपड़ा लगाया था या फिर काला टुकड़ा लगाया था वो भाग आपका रंगहीन हो जाता है, बाकी जो भाग होता है वो पूरी तरीके से नीला होता है। तो इस तरीके से होता है सूर्य के प्रकाश का प्रदर्शन। ठीक है ना, अब देखिए मैंने किस तरीके से लिखा है जरा वो समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग हेडिंग लगाएंगे सामग्री, यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए एग्जाम में आप सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे सामग्री। और सामग्री में आपको क्या लिखना है, तो सामग्री में आपको लिखना है गमले में लगा पौधा।
यानी सबसे पहले आपको गमले में लगा पौधा लेंगे, क्योंकि भैया जो चीज़ हमको करनी है ना प्रयोग में, जो जो चीज़ हमने ली है प्रयोग में, वो चीज़ हमको यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले हमने लिया गमले का पौधा, फिर हमने लिया काला कागज़, फिर हमने लिया एक विलयन। किस चीज़ का विलयन? वो था एथिल अल्कोहल का विलयन लिया, और इसके बाद हमने लिया आयोडीन का घोल। तो इस तरीके से हमने इतनी सामग्री का प्रयोग किया है पहले प्रयोग के लिए। इसमें 2 प्रयोग है ना, तो जो पहला प्रयोग है उसमें मैंने इन चीज़ों को लिया है। अब देखिए प्रयोग किस तरीके का है, मैंने आपको बता दिया था चित्र की सहायता से, बाकी वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि सर्वप्रथम एक गमले में लगे पौधे को 48 घंटे के लिए, सॉरी मैंने आपको 6 से 7 घंटे के लिए कहा था, बट यहाँ पर 48 घंटे के लिए आपको इसको अंधेरे कमरे में रखना पड़ता है, ताकि इसकी जो पत्तियां हैं वो मंड रहित हो जाएं। क्या रहित हो जाए? मंड रहित। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ कि मंड का मतलब क्या होता है। देखिए मंड का मतलब होता है, यहाँ समझिए, जो ये पत्तियां होती हैं ना, इन पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरो। जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के द्वारा ये जो पत्तियां होती हैं ये कैसी होती हैं? हरे कलर की होती हैं। किस कलर की? हरे कलर की। ठीक, तो इनके हरे कलर को भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन पत्तियों के हरे कलर को भगाने के लिए इसको 48 घंटे के लिए हम लोग अंधेरे कमरे में रखते हैं। तब क्या करते हैं, जब 48 घंटा पूरा हो जाता है तो ये पत्तियां कैसी हो जाती हैं? बिल्कुल इनका हरा रंग चला जाता है, यानी मंड रहित हो जाती हैं। तब एक काला कागज लेते हैं और कुछ पत्तियों को, ठीक है, कुछ पत्तियों की दोनों सतह को क्लिप की सहायता से ढक देते हैं। मतलब कि काला कागज को क्या करते हैं, छोटा सा कोई क्लिप लेते हैं और दोनों सतह को, ठीक है ना, यानी जो पत्ती होती है उसकी दोनों सतह पर हम लोग काला कागज लगाकर क्लिप से ढक देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर देखते हैं, ताकि सूर्य का प्रकाश ना पड़े, यानी उन भाग पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े जहां पर हमको देखना है, ठीक है। और फिर इस पौधे को हम लोग क्या करते हैं, पौधे को मतलब ये जो हमारा पूरा पौधा है इसको 6 घंटे के लिए धूप में रखते हैं। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, काले कागज से ढकी पत्ती को पौधे से अलग कर, है ना, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो पौधा हमारा था ना, इस पौधे को, ठीक है ना, इस पौधे की कोई एक पत्ती लेते हैं और उस एक पत्ती को हम लोग अलग कर लेते हैं। कब अलग कर लेते हैं? जब इस पौधे की किसी एक पत्ती को हम लोग काला कागज लगा करके फिर इसको धूप में रखते हैं, और धूप में रखने के बाद फिर जब ये 6 घंटा हो जाता है, फिर इसके बाद एक पत्ती को हम लोग निकाल लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। देखिए फिर क्या करते हैं, इस पौधे को 6 घंटे के लिए धूप में रखते हैं और काले कागज से ढकी पत्ती को पौधे से अलग कर लेते हैं। क्यों अलग कर लेते हैं? क्लोरोफिल रहित करने के लिए इसको एथिल अल्कोहल में उबालते हैं। अब देखिए इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि हमने सबसे पहले तो इसको अंधेरे में रखा, लेकिन अंधेरे में रखने के बाद हमने इसको रखा कहाँ पर है, धूप में, और जैसे ही इसको हम धूप में रखेंगे तो इसमें वापस से क्लोरोफिल आ जाएगा, वापस में इसमें हरापन आ जाएगा। तो हरापन दोबारा भगाने के लिए इसको हम लोग एथिल अल्कोहल में उबालते हैं, ठीक। और पत्ती के रंगहीन होने के बाद में इसको हम लोग आयोडीन के हल्के घोल में रखते हैं। फिर देखिए इसके बाद में क्या होता है कि आप देखेंगे कि वे भाग जिन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा शुरुआत में जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे जिस पत्ती को आप बाहर निकाल लोगे ना, गमले से अलग कर लोगे, उस पत्ती को हम लोग जब धूप में रखते हैं, धूप में रखने के बाद उसको हम लोग एथिल अल्कोहल में उबालते हैं और फिर आयोडीन्स में डालते हैं। तो भैया जो काला वाला भाग होता है ना, वो नीला नहीं पड़ता है, यानी यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं आता है। लेकिन ये जो बचा हुआ भाग होता है ना, ये भाग में क्या होता है भैया, नीला पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है, आप आगे देखिए, आप देखेंगे कि वह भाग जिन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह नीला हो गया है, किंतु वह भाग जिस पर प्रकाश नहीं पड़ा, यानी वह भाग जिस पर प्रकाश नहीं पड़ा, ठीक है ना, प्रकाश किस भाग पर नहीं पड़ा था, तो प्रकाश जो आपको नीला वाला भाग था ना, उस पर प्रकाश नहीं पड़ा था, यानी उस पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि मंड पत्ती के केवल उन्हीं भाग पर बनता है जिन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो मतलब इस प्रयोग से आपको ये सीखने को मिला, ये समझ में आया कि भैया अगर हम लोग किसी भी प्रक्रिया में, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अगर हम लोग सूर्य का प्रकाश ना दें तो जो हमारी पत्तियां होती हैं ये पूरी तरीके से रंगहीन हो जाएंगी, यानी इनका जो हरा कलर का रंग होता है वो चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। और आखिरी में आप निष्कर्ष के रूप में कुछ चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि लिखेंगे कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो फाइनली इस तरीके से पहला प्रयोग उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, इनका आप लोगों को मैं हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, ठीक है ना, हैंड
रिटन, ठीक है ना, हैंड रिटन जो भी नोट्स है ना, जो मैंने आपको समझाया, इसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक तक पहुंचाना है, केवल और केवल 50 लाइक तक पहुंचाना है। आप 50 लाइक करवा दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, केवल 50 लाइक करिए। फिर इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। आप बड़ी आसानी से इसके नोट्स भी बना सकते हैं, कुछ मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, आज इजीली नोट्स बन जाएंगे। आगे हम देखने वाले हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोग, ठीक है ना, इसी का है प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण का दूसरा प्रयोग है, जिसमें हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 का महत्व। बच्चों देखो, दो तरीके के मैंने आपको शुरुआत में ही बताए थे कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हालांकि क्लोरोफिल भी है कि क्लोरोफिल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बट वो इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। ये जो दो टॉपिक हैं, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत आते हैं, और जिसमें से दूसरा वाला बा नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया आ नंबर को भले छोड़ देना, लेकिन बा नंबर को जरूर समझना, क्योंकि पिछले साल 2023 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। ये सेट उठाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से, देखिए क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यक क्यों है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक क्यों है। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी पूछ दी जाएगी या फिर चित्र सहित वर्णन कीजिए। 4 नंबर में क्वेश्चन श्योर है आने वाला, ठीक है ना, 7 या 4 नंबर में हर साल आता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसकी पूरी प्रक्रिया होने वाली है। तो चलिए फिर अब हम लोग आगे देखते हैं, जो कि भैया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता का प्रदर्शन, यानी भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसकी आवश्यकता का प्रदर्शन देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं कि डायग्राम में आखिर क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ अगर आप नज़र डालेंगे, अपनी आंखों की नज़र इस पर डालिए और देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर एक बीकर लेते हैं, और बीकर लेते हैं जिसमें आप देख सकते हो कि कुछ एक बीकर में आपकी एक ये डंडी जा रही है और डंडी में एक पत्ती लगी हुई है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एक बीकर है जो एक गमले के रूप में है और उसमें एक पत्ती लगी हुई है, जिसका हमको परीक्षण करना है। क्या करना है, सबसे पहले एक हम लोग बोतल लेंगे, और ये जो बोतल होगी इसका जो मुंह होगा ना, मुंह, ये आपको जो ऊपरी सिरा दिख रहा है यानी मुंह कहते हैं इसको। तो बोतल जो होगी बड़े मुंह वाली बोतल होगी, और इस बोतल के अंदर आपको KOH से भरी होगी, यानी KOH का जो घोल होता है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो घोल होता है, इस बोतल में भरा होगा, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं कि इसकी जो पत्ती होती है ना, इसकी पत्ती को हम लोग इस तरीके से बोतल के अंदर डालते हैं कि जो बोतल का, यानी कि जो पत्ती होती है उसका आधा सिरा बोतल के अंदर रहे, वह आधा सिरा बोतल के बाहर रहे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर CO2 की आवश्यकता नहीं दिखानी है, यानी कि CO2 जो होती है वो बोतल के अंदर जितना भाग होता है उसमें CO2 की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये होगा कि जितनी पत्ती बोतल के अंदर है ना, उस पर मंड नहीं बनेगा। ये हमको देखना, आपको आगे निष्कर्ष में देखने को मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दूसरी पत्ती, ये वही पत्ती है बट इसको बड़ा करके मैंने यहाँ दिखाया है। इसमें देखिए जो भाग अंदर था ना वो नीला पड़ गया है, और जो भाग बाहर था वो एक मिनट, जो भाग आपका बाहर था, ये जो बाहर आपको बाहर वाला भाग है, ये वाला जो बाहर है, ये बाहर वाला भाग है बोतल के बाहर वाला पत्ती का भाग, ये पूरी तरीके से नीला पड़ गया है। लेकिन जो भाग ये आपको रंगहीन दिख रहा है ना, ये वाला रंगहीन भाग, ये वाला भाग आपका बोतल के अंदर वाला भाग था, यानी इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। किसका प्रभाव नहीं पड़ा, तो आपको आगे थ्योरी में समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां समझिए, तो सबसे पहले यहाँ आप समझिए कि सामग्री में हम क्या लेने वाले हैं। तो भैया सीधी सी बात है, जो जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, बड़े कार्क वाली KOH से भरी बोतल लेंगे, यानी देखो कार्क का मतलब होता है बड़े मुंह वाली बोतल, ठीक है ना। तो बड़े कार्क वाली KOH से भरी बोतल, और बीकर में लगा पौधा लेंगे, आयोडीन का घोल लेंगे, और एथिल अल्कोहल और गर्म पानी भी लेंगे, ठीक है ना। अब इसकी जो प्रयोग है, जो थ्योरी है, उसको समझिए, बहुत इजी तरीके से मैंने लिखी है, ठीक है ना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ऐसी थ्योरी आपको ना तो किसी क्वेश्चन बैंक पे और ना तो किसी किताब में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। देखिए प्रयोग समझिए, सर्वप्रथम चौड़े मुंह की बोतल में KOH भरेंगे, ठीक है ना, KOH भरेंगे। KOH क्या होता है, तो KOH हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना। अब देखिए बोतल की कॉर्क जो होती है ना, इसकी जो बोतल की कॉर्क होती है उसको इस तरीके से काटते हैं हम लोग कि पत्ती के जितना काट लेते हैं, यानी कॉर्क को पत्ती के जितना काट लेते हैं, और पत्ती को इस प्रकार दबाकर बोतल में डालें कि पत्ती का आधा भाग KOH के घोल में तथा
आधा भाग बोतल के बाहर रहे, ठीक है ना। और इस उपकरण को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। यानी सिंपल सी बात है समझने वाली कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक पत्ती लेंगे, गमले में लगा एक पौधा लेंगे और उसकी एक पत्ती को क्या करेंगे, ऐसी बोतल के अंदर आधा हिस्सा डालेंगे जिसका मुंह बड़ा होगा, ठीक है ना, और उस बोतल के अंदर KOH का घोल भरा होगा। पूरे उपकरण को लेंगे और कितने घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। यानी इस पूरे के पूरे उपकरण को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। ठीक, फिर क्या करते हैं, फिर आगे देखिए क्लोरोफिल हटाने के लिए। अब देखिए चूंकि क्लोरोफिल पाई जाती है किसमें भैया, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल तो पाई जाती है ना, तो इस पत्ती में भी क्लोरोफिल पाई जाती है क्योंकि हमने इसको धूप में रखा है, ठीक है ना, 3 से 4 घंटे के लिए। तो जायज़ सी बात है इसमें क्लोरोफिल तो होगी ही होगी पत्ती में। तो क्लोरोफिल को हटाने के लिए हम लोग इसको एथिल अल्कोहल में उबालते हैं और जब पत्ती रंगहीन हो जाए तो पत्ती को गर्म पानी से धोने के बाद, ठीक है ना, देखिए उसमें गर्म पानी नहीं था बट ये प्रयोग थोड़ा सा अलग है, इसमें हम लोगों ने गर्म पानी का प्रयोग किया है। तो देखिए जब पत्ती पूरी तरीके से रंगहीन हो जाए, क्योंकि हमने इसको एथिल अल्कोहल में उबाला है, तो जायज़ सी बात है इसका जितना भी हरा रंग होगा चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये पत्ती रंगहीन हो जाए तो गर्म पानी से धोने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन के घोल में डालते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने पहले वाले प्रयोग में देखा कि हमने पत्ती को आयोडीन के घोल में डाला था, जस्ट उसी तरीके से इसको भी हम लोग आयोडीन के घोल में डालते हैं। फिर हमको देखने को क्या मिलता है कि तो आप देखेंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था नीला हो गया है, किंतु पत्ती के बोतल के अंदर वाला भाग नीला नहीं हुआ, यानी उस पर आयोडीन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। देखो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझाई हैं, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। और ऐसा इसलिए हुआ है, ये भी देख लीजिए कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बोतल के अंदर आपकी जो CO2 थी ना, पत्ती के अंदर जो पत्ती थी उसमें CO2 तो होगी ही होगी, ठीक है ना। तो पत्ती के अंदर वाले हिस्से में जो CO2 होती है वो KOH से क्रिया कर लेती है और इसके बाद CO2 की अनुपस्थिति हो जाती है, और CO2 ना मिलने के कारण आप समझ सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो जिसके चलते क्या होता है कि जो पत्ती का आधा सिरा जो बोतल के अंदर होता है वो रंगहीन होता है और आधा सिरा जो बोतल के बाहर होता है वो नीला होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये दूसरा वाला प्रयोग करना है। इसमें भी निष्कर्ष के रूप में आपको कुछ लिखना है कि इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ठीक है ना। तो फाइनली इस तरीके से पूरी के पूरे टॉपिक के अंदर हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको इसको अच्छे से कवर करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक दोनों अच्छे से प्रयोग समझ में आए होंगे। तो अगर आपको इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं जो बोर्ड एग्जाम में श्योर होते हैं, लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और डेली बेसिस पर तैयारी कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।